आप सभी का एक ज्वलंत मुद्दे पर विषय बहुत गंभीर है, आरोप संगीन नहीं, बहुत खतरनाक है। और ये आरोप नहीं, ये जो देख रहे हैं उनको पता है कि कितना सत्य है, जो दूर है उनको लग रहा है कि ठीक है, जो उससे भी दूर है अच्छा ऐसा भी होता है क्या, और उससे भी दूर वाले क्या कहते हैं ऐसा तो होता रहता है। और इन्हीं सब का फायदा उठाती हैं करप्ट लोग, करप्ट। एक हमारे मित्र हैं सौरभ सर, इंग्लिश टीचर हैं, उन्होंने मुझे कल फोन किया कि सर कुछ सेंटर है, उन्होंने स्पेशली सेंटर का नाम लिया, बेरोजगार युवा संघ की तरफ से कुछ छात्र जो है इसके लिए जा रहे हैं और व्यापक को ये बताना चाहते हैं। तो कुछ चीजें हैं कि सेवम श्रीमान चेयर महोदय प्रोफेसर एग्जाम्स बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश कॉलेज और परीक्षा माफियाओं की साठगांठ से चलते प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने और दोषियों पर कार्रवाई हेतु बाबत महोदय उपयुक्त विषय के संबंध में सादर सूचित किया जाता है कि हमारे बोर्ड की छवि बहुत स्वच्छ और साफ है। हम नहीं चाहते कि पीवी बोर्ड की बदनामी हो। श्रीमान सर्वधर्म कॉलेज ग्वालियर में सर्वधर्म कॉलेज ग्वालियर में परीक्षा में उच्च स्तरीय गड़बड़ी चल रही है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों के संपर्क साधकर पास करा रहे हैं, अब पूरी गारंटी दी जा रही है और इसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। अभ्यर्थी से बोला जा रहा है कि आप अपनी परीक्षा देने स्वयं जाएं और अपनी आंखों से अपने कंप्यूटर सिस्टम पर 115 नंबर पाएं। बाहर निकलकर 50% देना है 6 लाख रुपए, और परीक्षा परिणाम आने पर बाकी 50% देना 6 लाख रुपए। टोटल 12 लाख का साठगांठ चल रहा है इसमें, ठीक है। और श्रीमान से निवेदन है कि जल्द से जल्द सर्वधर्म परीक्षा सेंटर ग्वालियर को ब्लैक लिस्ट करें और अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय को करें। हमारी मांगे हैं सर्वधर्म कॉलेज को जल्द ही ब्लैक लिस्ट किया जाए, जिससे बच्चे को परीक्षा में धांधली न हो। इस परीक्षा सेंटर की जांच कराई जाए, सर्वधर्म कॉलेज के अभ्यर्थियों के औसत अंक निकालकर अन्य कॉलेज के अभ्यर्थियों के औसत अंक को तुलना की जाए। यह गड़बड़ी कॉलेज और परीक्षा माफियाओं की साठगांठ से चल रही है। अभ्यर्थी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके परीक्षा पास कराई जा रही है। अभ्यर्थियों को राशि 12 लाख रुपए में परीक्षा उत्तीर्ण कराने की गारंटी दी जा रही है। इससे सरकार और बोर्ड की कोई गलती ना होते हुए भी सरकार और बोर्ड पूरी तरीके से स्वच्छ छवि रखने के बाद भी ये कॉलेज मिलकर के इस प्रकार से माफिया मिलकर के काम कर रहे हैं। श्रीमान जल्द से जल्द जांच कमेटी बनाए, कॉलेज माफियाओं परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार करें, अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने कृपा करें, जांच एजेंसी की प्रस्तुत करें। उपाध्यक्ष सौरभ शर्मा। तो ये सौरभ शर्मा की तरफ से जो है बेरोजगार युवा संघ मध्य प्रदेश की तरफ से इनकी तरफ से चीजें की गई हैं। एक शिक्षक मतलब बहुत सारे शिक्षक है, तो बहुत बहुत आभार सौरभ सर का कि किस प्रकार से उन्होंने तत्काल मतलब सीधे तौर पर नाम लिया है ऐसे कॉलेज का। सर जी विराट कॉलेज ग्वालियर में भी ऐसा ही हो रहा था। जहां जहां देखो, पहली बात तो ये है यार, तुम लोग तो पता नहीं काहे चुप कैसे रह जाते हो। गलत अगर होते देखते हो उसको रोको, तत्काल आसपास के पुलिस थाने में कंप्लेन करो और कंप्लेन कर दे, और नहीं मानते तो ऐसे लोगों को 2-4 झपड़ियाओ ना। दिक्कत क्या है इसमें? मुझे पता है कि मेरे खिलाफ अभी इस वीडियो को प्रयोग किया जा सकता है कि आप बच्चों को भड़का रहे हैं, आप किसी बच्चे को पीटने को कैसे करें, लेकिन होता है ना जब चीजें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती तो हमें आवश्यकता पड़ती है। श्री कृष्ण हम इस देश में हैं जिस देश में श्री कृष्ण तब तक सह लिए 99 गाली सह ली, उसके बाद गला काट दिए भाई। हम तब तक नहीं कहते ठीक है, लेकिन जब आप देख रहे हैं आपके सामने घटनाक्रम हो रही है तो आप अगर चुप हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक्शन में आप विश्वास नहीं करते। आप आराम से शिकायत करिए, शिकायत करने के बाद भी अगर आपके सामने कुछ गलत चल रही है, सीधे कैमरा लेके हिसाब किताब उसका कर दीजिए, थोड़ा सा दिमाग में रखने का प्रयास करिए। जितने भी सेंटर में जहां भी आपको ऐसा लग रहा है चीजें पाई जा रही हैं, तो इतना 6 लाख 8 लाख युवा होके तुम क्या कर रहे हो यार? 100 की सीधी एक बात, आरटीआई लगा के एक एक सेंटर की अलग अलग से तैयार रहो। डाटा निकाला जाएगा कि बच्चे का कितने नंबर आए और उसकी पुरानी योग्यताएं क्या है और पहले उसकी क्या रैंक आती थी। ये सब चीजें होनी चाहिए आप लोगों से। क्या है कि जो धांधलीबाजी होती है इसकी वजह क्या है? क्या सोचते हो तुम लोग कि चौहान सर जो है अकेले बेचारा क्या करेगा ये व्यक्ति यार? ये व्यक्ति आपकी आवाज बना हुआ है। सारा प्रदेश एकदम चुप है, कोई है? किससे डरते हो यार? कोई है? सरकार तुम्हारी है, विधायक तुम्हारे हैं, मंत्री तुम्हारे, ससुर तुम डरते किससे हो? ऐसे करप्ट लोगों से डरते हो जो परीक्षा में साठगांठ करते हैं? उठा के कचेर को दो ना, और ज्यादा करे तो गड्ढा करके गाड़ दो ससुरों को। क्या दिक्कत है इसमें? हमेशा बस एक ही चीज का डर डर डर। और जब वैसे तो बहुत कहते हो हम परशुराम के वंशज हैं, जब आपको पता है कि ग्वालियर से इस प्रकार की चीजें हैं, पब्लिक से बढ़ के कॉलेज नहीं है, गेट में लटका के मारो सालों को। कुल मिलाकर के सिस्टम अगर बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर, इधर बच्चा दिन रात पढ़ाई कर रहा है, बच्चों के बेचारों को 100 नंबर आने में दिक्कत हो रही है, और अनपढ़ निठल्लों के 115 नंबर आ रहे हैं, दुख तो होगा ना। सोशल मीडिया से प्रचार किया जा रहा तो कितनी बड़ी चीज है। ठीक है, मेरे खिलाफ अगर आरोप लगता है, कोई अगर आरोप लगाता कि आप छात्रों को भड़काते तो लगाओ आरोप, कि दिमाग में इस चीज को रखो अच्छे से। ये आपके साथ नहीं, पूरे प्रदेश के साथ गलत हो रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, सामने सारे चुप है, पूरा सब एकदम शांत, कोई नहीं, बिल्कुल बस चुप। अरे हमारे वही बच्चे हैं जिनको हमने पढ़ाया, सारे शिक्षकों को भी सोचना चाहिए जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, जिन बच्चों के दम पे आज हमारे घर बंद गगला खड़े हैं।
आज उन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, और जो बच्चे फर्जी गांजा फूकते घूमते रहते तो उन बच्चों के नंबर 115 नंबर आ रहे हैं। फिर तो यही रहे कि गांजा फूको और शिक्षक बनो, 12 लाख की व्यवस्था कर लो। ये एक बहुत बड़ा कलंक है, और अगर ये हो रहा है, आप लोगों के सामने हो रहा है, तो इसका मतलब 100 की सीधी एक बात है। क्या मामा कहते ना, ऐसे माफियाओं सुन लो रे, खन के गड्ढे में गाड़ दूंगा। तुम्हें मामा का भांजा कहता हूं, ऐसे माफियाओं को तुम खन के गड्ढे में गाड़ी दो। फिर अगर मामा कुछ कहकर बोलूंगा, भैया आपने तो कहा था। माफिया कई प्रकार का होता है। एक एग्जाम माफिया होता है, जो बच्चों के भविष्य को नष्ट कर देता है, तबाह करके रख देता है, और इसके लिए अति आवश्यक है हमें खड़े होना है। और उसके लिए ये अभी ये जो आप लोग देख रहे हैं, बेरोजगार युवा संघ का एक जो लेटर जा रहा है, इसमें सब लोग साथ जाइए, जितने टीचर्स लोग जिनके साथ गलत हो रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि सर हमारे साथ हो रहा है। डेली शिकायत आती है कि सर मैं कंप्यूटर सबमिट नहीं किया, ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, और जब मैं उसमें उत्तर देख रहा हूं तो पता चला मात्र 20 नंबर शो कर रहा है। सर मैं तो क्वेश्चन सारे सही किया था गुरुजी, 150 में कम से कम मेरे को तो 90 नंबर दिखाता, उससे 20-30 नंबर दिखा रहा, क्योंकि ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। ऐसे पुलिस वाले छात्रों के साथ ऐसे हुआ, और कोई नहीं बोलता है, क्योंकि सबको किसकी पड़ी है। अच्छा हो गया, आज तेरी बजाई गई है, कोई दिक्कत नहीं, कल हमारी बजाई जाएगी, हम चुप रहेंगे, बस जाओ, कहानी खत्म। और एक एक करके सबकी बजा रहे हैं। और मुझे बुरा इस बात का लगता है कि उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में युवा आबादी इतनी गजब है, आपके सामने से भ्रष्टाचार हो रहा है और आप उनको पकड़ नहीं रहे हैं, और आपको लगता है चौहान सर आप पकड़ने आइए। एक भी युवा के अंदर मैंने नहीं देखा कि आप लोग आकर के प्रत्यक्ष रूप से आकर के, मैं कुछ बच्चों को बोला कि अगर तुम्हारे साथ टीचर भर्ती में दिक्कत होगी बेटा, तो बाहर आ कुछ बोलो, नहीं सर वो पता नहीं सर, कहीं हमसे दिक्कत ना हो जाए सर, हमारे खिलाफ कहीं कोई केस ना हो जाए सर, बस यही तो डर तुम्हारे अंदर है। तो सारा केस चौहान सर के ऊपर होना चाहिए, सब कुछ चौहान सर करना चाहिए। तो बता दो ना विधायक चौहान सर को, फिर तुम्हारे लिए हर दिन जेल जाता रहूंगा मैं, फिर तुम छुट्टी हो जाओगे। इस बार 2023 बना देना विधायक, पर वो भी तुमसे नहीं होगा। मैं बोलूंगा 2023 में कम से कम एक सीट में तो अपने बेरोजगार व्यक्ति खड़े होते, अरे नहीं नहीं ये राजनीति कर रहा है, नहीं राजनीति कर रहा है, हम तो अंगूठा छापों को जिताएंगे, खत्म। लोकल सबसे बड़ी हमारी समस्या इस चीज की है कि हमारा जो युवा है वो खुद ही नहीं चाहता कि हम सही तरीके से काम करें, क्योंकि एक होने को बोलता हूं तो दिक्कत होती है। भक्त बनो, अंधभक्त को जो बनो बनो, लेकिन कम से कम अपने भविष्य के लिए तो अंधभक्त मत बनो। 4-5 हजार भर्तियां हैं, और सारे फर्जियों की जो चले जाएंगे, कुछ बच्चे होंगे जो बेचारे ईमानदार तरीके जाएंगे, बाकी क्या होगा बताओ। आप सबको अच्छे से पता है, पुलिस कांस्टेबल 1000-2000 सीटें ऐसी गई हैं। मैं देखा हूं ऐसे लड़कों को जिनके नंबर आए 85 नंबर, मैं जानता हूं ऐसे लड़कों को, कभी पढ़ने नहीं आए लेकिन नंबर उनके अच्छे आए हैं। कहां से आ गए नंबर उनके अच्छे? उनसे 19 का पहाड़ा पूछ लिया जाए तो 7 जन्म लेने के 19 का पहाड़ा नहीं कर सकते, लेकिन नंबर उनके 85 नंबर कैसे आ गए एमपी पुलिस कांस्टेबल? चलो पुलिस में चलता है, चलो मैं मान लिया पुलिस में चलता है कि फर्जी लोग, कुछ लोग घुस जाए, चलता है, पुलिस का काम थोड़ा सा डंडा बजाना, सिक्योरिटी में चलता है। लेकिन ऐसे फर्जी लोग जब शिक्षा में जाएंगे तो क्या गंध मचाएंगे, सोचो ना यार। हमारे प्राइमरी शिक्षक में हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, गांजा फूकना पढ़ाएंगे, चरस अफीम बांटना पढ़ाएंगे, ये तो सोचो। अगर ये शिक्षा में जाएंगे, शिक्षा के मंदिर को कितना दूषित करेंगे, और ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षा के मंदिर को दूषित कर रहे हैं, और छात्रों को मिलजुल करके काम करना पड़ता है। एक व्यक्ति तुम्हें लगातार 3 साल से जगा रहा है। और सभी लोग व्यापम ऑफिस जाइएगा, मैं इस वीडियो के नीचे समय लिख दूंगा, सौरभ सर जा रहे हैं इंग्लिश वाले, जिनके साथ भी दिक्कत है बकायदा रोल नंबर बाकी चीजें लिख करके, और ऐसे सेंटर को बंद करवाया जाए जो इस प्रकार की चीजें करता है। ठीक है, थैंक यू।